आज की हमारी इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपके फेवरेट पर्सन के लाइफ में आपके अलावा कोई और भी है, कोई थर्ड पर्सन भी है, तो आपका फेवरेट पर्सन आपके बारे में क्या सोचता है, क्या फीलिंग्स रखता है, एंड उस थर्ड पर्सन के बारे में वो क्या सोचता है और क्या फीलिंग्स रखता है। तो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, बहुत सारे आंसर्स मिलने वाले हैं, बहुत सारे ऐसे सवालों के जवाब मिलेंगे जो आप आई एम प्रिटी श्योर पूछना चाहते हो, लेकिन कभी कभी होता है हम वो हक नहीं रखते हैं पूछने का, या हमें पता नहीं होता हम कैसे पूछें और सामने वाला क्या आंसर दे, वी डोंट नो। तो वो सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। सो ठीक है, सबसे पहले तो आप अपना स्टैक चूज़ कर लीजिए, इधर स्टैक 1 और स्टैक 2, जिससे भी आप सबसे ज़्यादा रेजोनेट कर रहे हैं, जो भी आपको लग रहा है कि हाँ ये स्टैक मेरे लिए सही है, अपनी इंट्यूशन से आप वो स्टैक चूज़ कर लीजिए। ओके, सो अभी तक आपने स्टैक चूज़ कर लिया होगा। प्लीज़ कमेंट में लिखना हाँ आपने कौन सा स्टैक चूज़ करा है, एंड डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो कि आपको कैसी लगी। तो यहाँ पर हम रखेंगे कि आपका फेवरेट पर्सन आपके बारे में क्या फील करता है, और यहाँ पर हम रखेंगे कि आपका फेवरेट पर्सन उस थर्ड पर्सन के लिए क्या फील करता है। ठीक है, सो दिस इज़ फॉर द पीपल हु हैव चोजन स्टैक 1। ओके, ओके, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये जो पर्सन है ये आपके लिए क्या फील करता है। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हमें ये दिख रहा है कि ये जो पर्सन है ना, ये आपको लेके थोड़े से कंफ्यूज्ड हैं, थोड़े से बेचैन हैं, थोड़ा सा ये इस उसमें है कि आर यू द राइट वन फॉर मी और नॉट। ये कहीं ना कहीं इस भी जोन में है आपको लेके, इनके अंदर ये फीलिंग्स ये भी हैं कि ये ना ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आप इनसे चाहते क्या हो। ये कंफ्यूज्ड हैं कि आपकी क्या फीलिंग्स हैं इनके लिए, ये कंफ्यूज्ड हैं कि आप इनको जो सिग्नल्स दे रहे हो या जो भी आपका इनके साथ बॉन्ड है वो कहाँ जा रहा है। ये इंसान लाइट अप करना चाहता है, ये पर्सन लाइट अप करना चाहता है इस सिनेरियो को कि आप क्या चाहते हो, आपके मन में इनके लिए क्या है, ये वो चीज़ जानना चाहता है, लेकिन इसको समझ नहीं आ रहा है ये क्या करे। एंड कहीं ना ये थोड़ा इनसिक्योर भी है आपको लेके। ये आपको लेके इसलिए इनसिक्योर है क्योंकि इसको कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि ये आपको डिज़र्व नहीं करते हैं। तो इसलिए ये पर्सन को ना बहुत इनसिक्योरिटी रहती है और बहुत ये लगता है कि कोई इनसे बेटर अगर आपकी लाइफ में आएगा तो आप इनको रिप्लेस कर दोगे। ये फीलिंग के साथ ये बहुत ज़्यादा रहते हैं आपके साथ कि ये हमेशा ना उस जोन में रहते हैं कि कोई और इसको देख ना ले, कोई और इसको सुन ना ले। बहुत इनसिक्योर रहते हैं कि कहीं आप रिप्लेस ना कर दो इस इंसान को। और ये इंसान ना कहीं इस भी जोन में रहता है कि इसको ना आपसे
इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाइब्स आती हैं टू कनेक्ट कि वो उसको डर लग जाता है। उसको डर लग जाता है कि यार अगर मैंने इसकी तरफ कनेक्ट कर लिया तो मेरा क्या होगा। उसको डर लग जाता है कि अगर मैंने इसकी तरफ मैं ज़्यादा इसकी तरफ झुक गया या मेरे को ज़्यादा इससे अटैचमेंट हो गई और फिर इसने मुझे किसी और से रिप्लेस कर दिया या इसको कोई और मिल गया तो फिर मेरा क्या होगा। ये इस जोन में बहुत ज़्यादा डरे हुए रहते हैं और इसीलिए कहीं ना कहीं आपसे दूर भी जाना चाहते हैं। ये पर्सन आपके साथ कहीं ना कहीं एक अब डिस्टेंस बना रहा है जो पहले आप लोगों के बीच में नहीं था। अब ये डिस्टेंस आ गया और ये डिस्टेंस सिर्फ और सिर्फ इसलिए आया है क्योंकि इस पर्सन को ये लगता है कि अगर ये ज़्यादा अटैच्ड हो गया एंड आपने इसको रिप्लेस कर दिया तो ये पूरा टूट जाएगा और अगर ये टूट जाएगा तो ये जोड़ नहीं पाएगा। इसके अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं है कि अपने आप को जोड़ ले टूट के। तो इसलिए आपसे कहीं ना दिस पर्सन इज़ वॉकिंग अवे फ्रॉम यू। दिस पर्सन वॉन्ट्स टू बी विद यू बट ये नहीं रह पा रहा है। इसको लग रहा है कि इसके लिए वो चीज़ सही नहीं है एंड कहीं ना कहीं इस पर्सन को ये चीज़ कोई सलाह भी दे रहा है। मतलब ये पर्सन किसी के इन्फ्लुएंस में है। ये पर्सन का खुद का दिमाग नहीं है। इस पर्सन का ये कोई और दिमाग चला रहा है। ये दिमाग इनका जो भी चला रहा है ये इनको यही समझा रहा है बार बार कि ये आपसे दूर रहे और जितना दूर रहेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है क्योंकि अगर पास रहेगा तो यही हर्ट होगा। ये पर्सन के दिमाग में ये बात इतनी ज़्यादा घुस गई है कि मैं इसके पास रहूँगा तो मैं हर्ट हो जाऊँगा, इस वजह से ये आपसे दूरियाँ बना रहे हैं। और ये जो भी इनको इन्फ्लुएंस कर रहा है ना ये आपका अच्छा नहीं चाहते हैं। ये इंसान कहीं ना कहीं इसको आपसे इसलिए दूर कर रहे हैं क्योंकि उसको इस पर्सन के पास रहना है। उसको ये पर्सन अपना फुल्ली अपना चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए कि ये इंसान पूरा मेरा रहे। इस वजह से ये पर्सन आपके फेवरेट पर्सन को आपसे दूर कर रहे हैं और इनके दिमाग में बहुत गंद डाल रहे हैं, बहुत ज़्यादा इनको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट कर रहे हैं। और जो ये आपके फेवरेट पर्सन है ये इतने ज़्यादा उस जोन में है कि ये मैनिपुलेट हो भी रहे हैं, ये इन्फ्लुएंस हो भी रहे हैं, उसकी बातों में भी आ रहे हैं और इसीलिए कहीं ना कहीं आपसे दूरियां भी बना रहे हैं। इनके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं आपको लेके कि ये कैसे आपको ये कैसे सॉर्ट करें आपके साथ अपनी चीज़ें, ये कैसे ईजी करें अपने साथ। एक इन्फिनिटी में इनकी ना चीज़ें एक लूप में चली जा रही हैं जहाँ पर इनको जो इन्फ्लुएंस करे जा रहा है वो वाली बातें भी आ रही हैं, जहाँ पर इनको ये भी आ रहा है कि मेरे को इससे दूर जाना है, जहाँ पर इनको ये भी आ रहा है कि मैं इससे दूर जाना नहीं चाहता हूँ, जहाँ पर इनकी इनसिक्योरिटी भी आ रही है। तो ये पर्सन ना इस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज्ड है और ये बहुत कन्फ्यूजन वाली फीलिंग्स आपको भी दे रहे हैं और ये आपको भी इतना सॉर्ट रख नहीं रहे, ये आपको भी सही से आंसर्स नहीं दे पा रहे क्योंकि इनके पास खुद ही वो आंसर्स नहीं है। ये खुद उन आंसर्स की तलाश में है कि इनको पता चले कि इनके लिए क्या सही है क्या गलत है। और कहीं ना ये इसमें भी है कि जो इंसान इनको इन्फ्लुएंस कर रहा है वो इंसान भी इनके लिए सही है या नहीं, ये उस डाउट में भी हैं कि शायद वो इंसान भी इनके लिए सही नहीं है। इनको उस चीज़ का भी क्वेश्चन है। ओके लेट्स सी और क्या हो रहा है इनका। ओके बहुत सारी चीज़ें, ओ गॉड बहुत सारी चीज़ें आ गई। हम ओके एक एक करके हम सब रीड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये इंसान जो है ना ये this person is running away from the happiness जो इनकी लाइफ में आ सकती है और ये पर्सन उससे रन अवे कर रहे हैं क्योंकि ये दूसरों की बातों में आ रहे हैं। ये आपके साथ जितनी खुशियाँ और जितना इनको सुकून मिल सकता है ये उन सब चीज़ों से भाग रहे हैं क्योंकि इनको लग रहा है कि दूसरे पार इनकी ज़्यादा अच्छी लाइफ होगी, जबकि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि इनको कहीं ना कहीं एक
गलत दिशा दिखाई जा रही है। इनको कहीं ना कहीं एक ऐसी सिनेरियो बनाए जा रहे हैं इनके लिए, एक ऐसी इनको दिशा दिखा रहे हैं जो कि इनके लिए सही नहीं है, जो कि इनका बहुत नुकसान भी कराएगी। एंड इनका नुकसान सिर्फ और सिर्फ मेंटली नहीं, फिज़िकली भी हो सकता है, इमोशनली भी हो सकता है, एंड मॉनेटरी टर्म्स में भी हो सकता है। तो ये पर्सन जो जिसके भी इन्फ्लुएंस में है ना, वो इन्फ्लुएंस बहुत बुरा है। एंड ये इन्फ्लुएंस थोड़ा फैमिली से है। मतलब या तो इस इंसान की ओके इस इंसान की ना मदर का कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट है, या किसी मदर लाइक फिगर का इन्वॉल्वमेंट है। कोई फीमेल है जिसका बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है, विच इज़ वेरी मच लाइक फैमिली टू दिस पर्सन। ये जिस भी इंसान से ये पर्सन जिस भी इंसान से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, वो पर्सन इनकी बहुत बहुत क्लोज हैं, बहुत ज़्यादा फैमिली लाइक है, बहुत ज़्यादा मदर फिगर टाइप है, बहुत ज़्यादा फेमिनिन है। कोई फीमेल ही हो सकती है मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि ये पर्सन से ये बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं। ये पर्सन कोई ऐसा पर्सन नहीं है जो आता जाता कोई दोस्त हो या ऐसा कुछ हो, नहीं। ये एक ऐसा पर्सन है जिससे बहुत अटैच्ड है, जिसकी ये बहुत ज़्यादा सुनते हैं, एंड उन्हीं की सुन के ये आज इस कश्मकश में है कि इनको क्या करना चाहिए। एंड ये जो पर्सन है, ये जो इनको इन्फ्लुएंस कर रहा है, ये आपके लिए अच्छा नहीं चाहता। ये इंसान आपके लिए इनको पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा, बहुत नेगेटिवली इन्फ्लुएंस कर रहा है। और इसी वजह से कहीं ना कहीं ये अपनी पूरी लाइफ, अपनी इस टाइम पर, इस पॉइंट ऑफ टाइम पर ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज और बहुत ज़्यादा हारा हुआ फील कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा इनको लग रहा है कि देयर इज़ टू मच टू डू, एंड उनको समझ नहीं आ रहा वो कैसे करें। इतना सब कुछ जब हो रहा है ना, तो उनको समझ नहीं आ रहा कैसे करें। और इनकी लाइफ में ना कहीं इनको ये भी लग रहा है कि इनको स्टेबिलिटी चाहिए इस टाइम पर। इनको स्टेबिलिटी चाहिए अपने वर्क प्रोफाइल में, इनको स्टेबिलिटी चाहिए अपनी मॉनेटरी वाइज इनको स्टेबिलिटी चाहिए, एंड वो भी उनको नहीं मिल पा रही है। इस वजह से भी कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा परेशान और बहुत ज़्यादा उस जोन में है कि पता नहीं आपके साथ रह के इनके साथ क्या होगा। एंड ओके, this person is also overthinking a lot about what to do, what not to do. This person is also overthinking. इनकी भी रातों की नींदें उड़ी हुई हैं इस वजह से, और इनको भी ये चीज़ नहीं समझ आ रही है कि जो ये कर रहे हैं, क्या वो सही कर रहे हैं या वो नहीं सही कर रहे हैं। ये इनको भी लग रहा है कि कहीं ना कुछ डगमगा रहे हैं ये अपने रास्ते पे, एंड इनकी इंट्यूशन इनको कुछ बता रही है, लेकिन ये कर कुछ रहे हैं। हो सकता है इनकी इंट्यूशन बता रही हो कि ऐसा मत करो, आपसे दूर ना जाएं, आपसे जो डिस्टेंस बना रहे हैं वो डिस्टेंस ना बनाएं, लेकिन ये अपनी इंट्यूशन की नहीं सुन रहे, क्योंकि इस टाइम ये बहुत ज़्यादा वश में हैं किसी और के, एंड वो इन्फ्लुएंस, वो वश में, वो मैनिपुलेशन इनको वही इंसान कर रहा है जो आपका सही नहीं चाह रहा है। ये इंसान के अंदर का जो एक जो बच्चा था ना, ये इंसान के अंदर का, जो इनको एंजॉयमेंट कराना चाहता था, जो इनके साथ फ्री विल के साथ एक रहना चाहता था, वो बच्चा कहीं ना कहीं इनके अंदर का मर रहा है, क्योंकि ये इतने ज़्यादा परेशान और इतने ज़्यादा अपने कश्मकश में है ना कि क्या करना चाहिए ज़िंदगी में, इस तरफ जाना चाहिए, उस तरफ जाना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, आपके साथ क्या करना चाहिए, उसके साथ क्या करना चाहिए। ये इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हैं कि इनको समझ ही नहीं आ रहा है। इनके पास इतने सारे ऑप्शंस खुले हैं, इनको कुछ समझ नहीं आ रहा है इनको क्या करना चाहिए। इनके अंदर का बच्चा भी इस ओवर थिंकिंग की वजह से मर चुका है। ये सिर्फ और सिर्फ अब डे ड्रीमिंग कर रहे हैं कि अगर ऐसा हो जाता तो ये हो जाता, वैसा हो जाता तो वो हो जाता। ये अलग अलग सिनेरियोज अपने दिमाग में बनाए जा रहे हैं, कभी किसी को लेके तो कभी किसी को लेके, लेकिन ये इन द प्रैक्टिकलिटी रियलिटी में ये कुछ नहीं कर रहे हैं। एंड यही चीज़ इनको आपसे भी दूर लेके जा रही है, और अपने आप से भी ये कहीं ना कहीं दूर जा रहे हैं। ओके, लेट्स सी कि ये पर्सन के माइंड में अभी
इन द करंट सिनेरियो क्या चल रहा है आपके लिए, इनका क्या थॉट है आपको लेके। ओके, तो इस टाइम पर इनका जो थॉट है आपको लेके वो यही है कि इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने दे दिया है, ये जितना दे सकते थे आपके साथ एफर्ट्स ये दे चुके हैं एंड दे आर डन विद इट। अब ये और एफर्ट्स नहीं देना चाह रहे हैं। दिस इज़ देयर करंट थॉट, दिस इज़ देयर करंट फीलिंग जो इनके दिमाग में इस टाइम पर चल रही है कि दे आर डन विद पुटिंग ऑल द एफर्ट्स। इनको लग रहा है कि सब कुछ इन्होंने ही करा है, जितनी भी अभी तक के आपका जो भी बॉन्ड रहा है वो सब इन्होंने ही बनाया है। इनको ऐसा लगता है इस वजह से इनका हो गया है। दे आर लाइक मुझे इससे और कुछ चाहिए ही नहीं, ना मुझे इससे और कोई मतलब है। तो ये कहीं ना कहीं इसलिए भी आपके साथ एक डिस्टेंस बना रहे हैं। ओके, सो लेट्स सी कि अगर आप इनके साथ, इस पर्सन के साथ एक रोमांटिक एंगल में अगर हम देखें, सो वेयर इज़ योर ट्रेन गोइंग इन दिस रोमांटिक एंगल विद दिस पर्सन दैट यू आर थिंकिंग ऑफ। फॉर स्टैक 1 people. ओके, सी आपको इस पॉइंट पर ये समझना पड़ेगा कि यू ऑल्सो नीड सम हेल्प, यू नीड हेल्प फ्रॉम योर फ्रेंड्स, क्योंकि ये इंसान का दिमाग अकेले नहीं चल रहा है, ये इंसान का दिमाग कहीं ना कहीं कोई और चला रहा है। इस वजह से आपको भी अब अकेले इस सिचुएशन को आप भी हैंडल नहीं कर पाओगे, आपको भी किसी और की हेल्प चाहिए। मे बी अ फ्रेंड, मे बी अ वेल विशर, मे बी समबडी दैट यू नो, समबडी दैट यू फील कि हाँ भाई ये इंसान पे मैं रिलाई कर सकती हूँ, ये मुझे सही एडवाइस देगा। आप उस इंसान से अपनी इस पूरी सिचुएशन को डिस्कस करिए एंड आप हेल्प सीख करिए, क्योंकि आप अकेले इस सिचुएशन को नहीं ठीक कर पाओगे। एंड अगर आपने हेल्प सीख नहीं करी तो आपका कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है क्लियरली कि आई सी ब्रेकअप, आई सी कि आप लोग बहुत बहुत जल्दी आप अलग हो जाओगे, दूर हो जाओगे एक दूसरे से फॉर एवर के लिए। सो बहुत 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 क्लियरली मुझे ये चीज़ दिख रही है एंड बहुत क्लियरली मुझे ये भी दिख रहा है अगर आपने हेल्प ली तो हो सकता है देयर आर चांसेस कि आप इनके साथ वापस से जुड़ सकते हो। आप किसी से भी हेल्प लो, आप किसी मेंटर से हेल्प लो, आप किसी फ्रेंड से हेल्प लो, आप किसी भी ऐसे इंसान से हेल्प लो जो आपको गलत एडवाइस नहीं देगा, जो आपको वैसे मैनिपुलेट नहीं करेगा जैसे आपके फेवरेट पर्सन को कोई और कर रहा है। आपको सही चीज़ में एडवाइस देगा, आपको सही गाइड देगा, उसके पास आप जाइए, वरना आपका ये जो रोमांटिक एंगल है ये पूरा का पूरा ख़त्म हो जाएगा। यस, ओके ओके, लेट्स सी कि अब आपका जो ये फेवरेट पर्सन है ये उस थर्ड पर्सन के लिए क्या फील करता है जो उसकी लाइफ में है। ओके, ये इस थर्ड पर्सन से ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा अटैच्ड है, लाइक काफ़ी ज़्यादा अटैच्ड है। आई सी कि ये पर्सन का ये जो थर्ड पर्सन है इसका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है आपके पर्सन पे। ये बहुत ज़्यादा अपना कंट्रोल रखते हैं एंड जो आपके पर्सन है ना, उन्होंने कहीं ना कहीं सरेंडर कर रखा है इस इंसान के आगे। उन्होंने कहीं ना कहीं सरेंडर कर रखा है कि यू टेल मी व्हाट टू डू एंड आई विल डू इट। एंड ये इनको बहुत हाईली अपने लेवल पे रखते हैं, लाइक ऐसे नहीं कि हाँ भाई नॉर्मल कोई फ्रेंड है या कुछ, नहीं कि इनकी कही हुई बात उनके लिए पत्थर की लकीर है। तो बहुत हाई लेवल पे रखते हैं कहीं ना कहीं, और बहुत ज़्यादा मानते हैं इनको, बहुत ज़्यादा मानते हैं, बहुत नेक्स्ट लेवल पे मानते हैं, और बहुत इनके साथ अटैच्ड भी हैं, बहुत ज़्यादा इनका दिल भी लगा हुआ है इनसे, बहुत ज़्यादा इनको इनके लिए एक ऐसी फीलिंग है रिस्पेक्ट वाली। इनको बहुत ज़्यादा एक फीलिंग है कि यार इस इंसान के साथ ना एक
दया वाली फीलिंग भी है कि यार हाय इसके साथ ना बहुत बुरा हुआ है, मैं नहीं करूँगा, मैं हमेशा इसके साथ अच्छा करूँगा। ये वाली फीलिंग ना बहुत स्ट्रॉन्ग है इस पर्सन के लिए, आपके फेवरेट पर्सन की बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग है। दया वाली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि मैं इस इंसान का दिल नहीं टूटने दूंगा, या मैं इस इंसान के साथ कुछ बुरा नहीं करूंगा, या मैं इस इंसान को कभी चोट नहीं पहुंचाऊंगा। और ये कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि ये जो आपके फेवरेट पर्सन पे इन्फ्लुएंस है ना बहुत स्ट्रॉन्ग, जो आपके फेवरेट पर्सन को मैनिपुलेट कर रहा है, वो यही थर्ड पर्सन है। ये बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा सरेंडर कर रखा है अपने आप को। इन्होंने बहुत ज़्यादा बहुत हाई लेवल पर इनको रखते हैं, एंड कहीं ना कहीं अपनी फैमिली भी मानते हैं, अपना एक होम सिक्योरिटी भी फील करते हैं इनके साथ। इनको बहुत ज़्यादा क्लोजनेस है उनसे, और ये क्लोजनेस ही उनको कहीं ना कहीं ऐसा फील कराती है कि इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस इंसान को खुश रखना। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर इन्होंने उसको खुश नहीं रखा, इन्होंने उसकी फीलिंग्स को कंट्रोल में नहीं करा, तो फिर इनके साथ कुछ बुरा हो जाएगा और ये अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाएंगे। इनको कहीं ना ये भी लगता है कि इन्होंने अपने सर पे ठेका ले रखा है इस इंसान की सारी फीलिंग्स का, सारी चीज़ों का, कि इन्हीं को ही देखना है कि वो क्या करे, वो कैसे रहे, उसके साथ क्या हो क्या ना हो। इनको लगता है सब कुछ इनके ऊपर, और ये पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्होंने अपने सर पे ले ली है, जिस वजह से इनको ये भी लगता है कि अब इन्हीं को ही दे आर द कंट्रोलर ऑफ देयर लाइफ, जबकि उसका उल्टा है। कंट्रोलर कोई और है, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि तुम मेरे कंट्रोलर हो। इट्स लाइक कि इस इंसान को इतना ज़्यादा घुमाया हुआ है ना दिमाग से आपके पर्सन को, कि आपके पर्सन को ये लगता है कि ये जो थर्ड पर्सन है ना, ये इनकी लाइफ को कंट्रोल कर रहे हैं, ये इनकी लाइफ का स्टेयरिंग चला रहे हैं, जबकि ऐसा है नहीं, इसका ऑपोजिट है। लेकिन इनको ऐसा विश्वास दिलाया हुआ है कि जो आप बोलोगे मैं वो करूँगा या करूँगी। तो इस वजह से ये पर्सन को इस वजह से भी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होती है, एंड ये कहीं ना कहीं उस जोन में है कि दे जस्ट वांट कि वो इनकी पूरी विशेस कंप्लीट करें, इनको जो चाहिए वो ला के दें, इनकी जो भी डिमांड हो वो तुरंत पूरी करें। ये कहीं ना कहीं ये थर्ड पर्सन के लिए ऐसा फील कर रहे हैं। लेट्स सी व्हाट एल्स। ओके, ये थर्ड पर्सन जो है ना, ये इनको समवेयर दिस थर्ड पर्सन इज ऑल्सो स्टैबिंग हिम एट द बैक और स्टैबिंग हर एट द बैक। ये थर्ड पर्सन भी इनके लिए ना बहुत अच्छा नहीं चाह रहा है। ये थर्ड पर्सन भी कुछ ना कुछ छुपा रहा है इनसे। ये थर्ड पर्सन इनसे कुछ ऐसा छुपा रहा है जो इनकी लाइफ को उलट पुलट कर सकता है पूरा। एंड वो इतना अच्छे से इस इंसान ने छुपा रखा है कि ये जो आपका पर्सन है ना, इसको थोड़ा सा डाउट तो होता है, लेकिन वो इतना अच्छे से कवर कर देते हैं ना कि उनके सामने वो चीज़ आती नहीं है। और अगर आप भी लाना चाहो, क्योंकि मैं ये भी देख पा रही हूँ, मेरे को एनर्जीज आ रही हैं कि समवेयर यू आर ऑल्सो ट्राइंग टू टेल दिस पर्सन कि भाई देखो ये रियलिटी है, ये जो इंसान है ये तुम्हारे लिए सही नहीं है, ये कुछ गलत कर रहा है। लेकिन वो इंसान के मतलब मानो आँखों पे पट्टी पड़ गई है कि उसको नहीं समझ आएगा। उसको हमेशा अगर उसको लगेगा भी ना डाउट है, तो भी वो अपनी आँखों में पट्टी बांध लेगा, वो आँखें बंद कर लेगा कि मैं नहीं देखूँगा। ऐसा मैनिपुलेट हो रखा है आपका ये पर्सन, ऐसा आपका पर्सन उस बंदे के बातों में है कि वो उसका बुरा करा हुआ भी नहीं देख पा रहा है, एंड उसको लगता भी है। तो ये पर्सन अपनी बातों से इतना ज़्यादा वो कर देता है, पूरा टॉपिक चेंज कर देता है, पूरी बातें बदल देता है, पूरा सिनेरियो चेंज कर देता है कि आपका पर्सन बातों में आ जाता है और उनको नहीं रियलाइज़ होता। और वो कहीं ना कहीं इसी वजह से दिस थर्ड पर्सन इज़ वेरी इंटेलिजेंट, लाइक सुपर इंटेलिजेंट। दिस पर्सन इज़ प्लेइंग माइंड गेम्स, आई वुड से बहुत ज़्यादा माइंड गेम्स खेल रहे हैं ये। एंड
ये पर्सन कहीं ना कहीं जो जो आपके फेवरेट पर्सन है ना, वो कहीं ना कहीं उनको ऐसा भी लग रहा है कि वो अब ना अकेले पड़ गए हैं। उनको उनको बहुत ज़्यादा दे फील दे आर इन अ रूम वेयर दे आर ऑल अलोन, एंड उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है वो क्या करें, वो कैसे करें, क्योंकि उनके ऊपर इस पर्सन की इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, और उनके ऊपर ना अब वो बोझ की तरह उनको फील हो रही है। अब दे डोंट फील कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत खुशी खुशी निभाना चाहते हैं, नहीं, अब उनको वो बोझ की तरह फील हो रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस पर्सन ने ना इतना ज़्यादा अपनी बातों में इस इंसान को घुमा दिया है कि अब ये पर्सन थक चुका है, बहुत ज़्यादा थक चुका है कि यार मेरा हो गया है, अब ख़त्म करो, मतलब या तो इधर या तो उधर करो। ये पर्सन अब उस जोन में भी जा रहे हैं धीरे धीरे। ओके, लेट्स सी इस पर्सन के करंट थॉट क्या है फॉर दिस थर्ड पर्सन। ओके, तो ये पर्सन कहीं ना कहीं अभी इस टाइम पर ट्रूली ये सोच रहे हैं कि इसको कैसे अपनी अपनी लाइफ में इस चीज़ को कैसे एक एंड पर लेके जाएं। लाइक अगर इसके साथ रहना है तो भाई एक वो कर लें कि हाँ ठीक है, यू आर द वन। अगर इसके साथ नहीं रहना है तो भी ये डिसाइड कर लें कि ठीक है भाई, मुझे तेरे साथ नहीं रहना, ख़त्म करते हैं। ये पर्सन कहीं ना इस लेवल पर भी हैं कि इनको they want everything to be okay. They are done taking all the tension, they are done taking all the things on their own mind, their own body, their own health, कि they are done with everything and they just want कि अब सब कुछ सही हो जाए। और वो उनके दिमाग में कहीं ना कहीं अभी यही चल रहा है कि यार जो भी इस पर्सन के साथ उनकी सिचुएशन है ना, वो सही हो जाए, और वो जो भी इनके दिमाग में थोड़े बहुत जो इनको अब लग रहा है ना कि एक कमरे में बंद है और अकेले हैं और बहुत ज़्यादा जकड़ा हुआ फील कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं, उस सिनेरियो में अब ये चाहते हैं कि अब इस चीज़ को वो ठीक करें, या तो इसकी सारी बातें मान के ख़त्म करें इस बात को, या तो रिटेलिएट करें। ये इस कन्फ्यूजन में है, लेकिन ये इन द एंड ये चाहते हैं कि इस पर्सन के साथ उनकी सारी चीज़ें ठीक हो जाएं। या ओके, लेट्स सी कि अगर इनका रोमांटिकली हम देखते हैं कि रोमांटिकली ये पर्सन के साथ थर्ड पर्सन का क्या सीन चल रहा है। ओके, दे आर समवेयर रोमांटिकली इन्वॉल्व्ड। ये लोग रोमांटिकली इन्वॉल्व्ड हैं, एंड ये एक दूसरे की फीलिंग्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं कि ये किस लेवल तक अपने इस रोमांस को आगे लेके जा सकते हैं। दे आर इन्वॉल्व विद ईच अदर, एंड इसी वजह से कहीं ना कहीं इनकी रिलेशनशिप में भी कोई लड़ाई हुई हो या कोई तू मैं हुई हो। इस वजह से ये पर्सन थोड़ा सा ये चाहता है कि सब कुछ ठीक हो जाए, बट येस दे आर इन्वॉल्व्ड। मे बी आपको ये बात पता नहीं है, बट समवेयर दे आर स्टार्टिंग टू एक्सप्लोर ईच अदर, कि हम साथ में एक साथ डेट करते हैं तो हमें कैसा फील होगा, हम क्या क्या करेंगे, हमारे साथ क्या क्या होगा। ये कहीं ना कहीं इस जोन में है जहाँ ये एक्सप्लोर कर रहे हैं एक दूसरे को कि हम रोमांटिकली डेट करते हैं। सो रोमांस आ रहा है इनकी लाइफ में अब। Yes. So this reading was for the people जिन्होंने स्टैक 1 चूज़ करा, उनके फेवरेट पर्सन की उनके लिए क्या फीलिंग्स एंड थॉट्स हैं, एंड उनके फेवरेट पर्सन की उस थर्ड पर्सन के लिए क्या फीलिंग्स एंड थॉट्स हैं। दिस रीडिंग वॉज क्वाइट इंटेंस, एंड आई डू हैव अ स्पेशल मैसेज फॉर द पीपल जिन्होंने स्टैक 1 चूज़ करा था, and this is for you from the universe, telling you what to do, what not to do.
Okay. सी द यूनिवर्स वॉन्ट्स टू टेल यू दैट यू शुड बी ग्रेटफुल. आपने जितने आपका टाइम जितना भी आपने अभी तक गुजारा है अपने लव्ड वंस के साथ, अपनी फैमिली के साथ, बी ग्रेटफुल फॉर दैट रादर देन बीइंग अपसेट कि मैं उसके साथ अब नहीं हूँ, या मैं उसके साथ अब टाइम स्पेंड नहीं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, या वो इंसान अब मेरी लाइफ में नहीं है. उसकी जगह उनके लिए ग्रेटफुल हो जो आपकी लाइफ में है. एंड द यूनिवर्स ऑल्सो वॉन्ट्स टू टेल यू कि आप बाउंस बैक करोगे. आपकी लाइफ में आप अभी इस टाइम पर जो भी इमोशंस फील कर रहे हो कि थिंग्स आर नॉट गोइंग योर वे, ट्रस्ट मी, यू आर गोइंग टू बाउंस बैक एंड एवरीथिंग इज गोइंग टू बी फाइन. छोटी छोटी खुशियों में खुश हो जाओ, यही यूनिवर्स का मैसेज है आपके लिए. ओके, सो नाउ फॉर द पीपल जिन्होंने स्टैक 2 चूज़ करा था, उनके जो फेवरेट पर्सन है वो उनके लिए क्या फील करते हैं एंड उस थर्ड पर्सन के लिए क्या फील करते हैं, अब हम वो जानेंगे. ओके, सो यहाँ पर होगा जो आपके लिए फील करते हैं, यहाँ पर होगा जो उस थर्ड पर्सन के लिए फील करते हैं. लेट्स गो. ओके, ये इंसान कहीं ना कहीं कंफ्यूज्ड है. इसकी और आपकी कोई ऐसी बात चल रही है या इसकी और आपकी कोई ऐसी सिचुएशन चल रही है अभी जहाँ पर ये बहुत कंफ्यूज्ड है. इसको एक डिसीजन लेने को कहा है आपने कि आप एक डिसीजन लो, एंड वो डिसीजन ले नहीं पा रहा है. वो उस कश्मकश में है कि उसको ये करना चाहिए, उसको वो करना चाहिए. बहुत 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 ज़्यादा कंफ्यूज है ये इंसान. इसको समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या करे. इसकी फीलिंग्स कहीं ना कहीं ये भी कह रही हैं कि ये आपको लेके कंफ्यूज है कि आपके साथ क्या करे. ये आपके साथ रहना भी चाहता है, लेकिन इसको डर भी लग रहा है. इसको लग रहा है कि बहुत बहुत ज़्यादा परेशानियां आ सकती है. इस वजह से ये इंसान बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहा है. ये इंसान बहुत 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 ज़्यादा उन चीज़ों पे ध्यान दे रहा है जो चीज़ें नहीं हो रही हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, ये पर्सन के साथ अगर आपकी कभी लड़ाई हुई है तो ये उसी चीज़ पे ध्यान दे जा रहा है कि हमारी लड़ाई हुई, हमारी लड़ाई हुई, हमारी लड़ाई हुई. लेकिन ये उस चीज़ पे ध्यान नहीं दे रहा जो आपके गुड डेज थे, जो आपके हैप्पी डेज थे. ये पर्सन उस चीज़ पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है. ओके, इस पर्सन की थोड़ी तबीयत भी ख़राब चल रही है. ये पर्सन थोड़ा हेल्थ इश्यूज़ में भी बहुत ज़्यादा परेशान है. एंड उस वजह से भी ये कहीं ना कहीं अपनी जो इसके गुड डेज थे ना, वो खुद ही अपने अपने आप से उनको ख़त्म कर रहा है. अपनी ब्लेसिंग्स को ये खुद ही ख़त्म कर रहा है. अपनी ब्लेसिंग्स को ये खुद पानी में डाल रहा है. ये उनको सेफ सिक्योर रख करने की बजाय उनको डिस्पोज ऑफ कर रहा है, क्योंकि इसकी हेल्थ भी कहीं ना कहीं डिटोरिएट हो रही है और ये ओवरथिंक भी बहुत कर रहा है. और ये आपसे भी सिर्फ आपकी भी नेगेटिव 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 चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दे रहा है. इस वजह से ये पर्सन अपने आप को बहुत ज़्यादा अकेला भी महसूस कर रहा है. इसके पास कोई अगर अच्छी चीज़ लेके भी आ रहा है ना, अगर आप इसके पास कोई गुड न्यूज़ भी लेके आते हो या कोई चीज़ ठीक करने के लिए भी लेके आते हो, तो भी ये पर्सन अपने उस जोन से बाहर नहीं आ रहा है. इस पर्सन को उस जोन से बाहर आना ही नहीं है. ये पर्सन इतना ज़्यादा घुस चुका है इस जोन ऑफ बीइंग अलोन एंड किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ना, सिर्फ अपने अपने से मतलब, और डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग, एंग्जाइटी. ये पर्सन इन सब चीज़ों से घिरा हुआ है इस टाइम पर. एंड ये पर्सन को ये रियलाइज़ नहीं हो रहा कि ये इसके लिए बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है. इसको इतना ज़्यादा ऐसा नहीं फील करना चाहिए. एंड दिस पर्सन इज़ ब्लेमिंग यू for the situation that he or she is in right now.
ये पर्सन बहुत ज़्यादा बहुत 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 ज़्यादा आपको ब्लेम कर रहा है कि आज अगर ये इतना ओवरथिंक कर रहा है, आज अगर ये इतनी एंग्जाइटी में, अगर आज इसको इतनी हेल्थ प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं ब्लेम आप पे डाल रहा है कि वो आपकी वजह से हो रहे हैं, क्योंकि आपने उसको इतना परेशान करा है या आपने उसको इतना तंग करा है कि आज वो इस लेवल पर है, इस सिचुएशन में है कि उसको समझ नहीं आ रहा है वो क्या करे, एंड उसका सब कुछ बर्बाद हो रहा है। उसके पैसे भी उसको लग रहे हैं बर्बाद हो रहे हैं, उसकी हेल्थ भी उसको लग रही है बर्बाद हो रही है, उसकी मेंटल हेल्थ भी उसको लग रहा है बर्बाद हो रही है। इस वजह से वो कहीं ना कहीं आपसे बहुत चिढ़ रहा है, वो आपसे बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है, एंड उसको समझ नहीं आ रहा वो क्या करे। लेट्स सी व्हाट एल्स। इस पर्सन का दिल भी टूट रहा है, इस पर्सन को बुरा भी लग रहा है कि आपके साथ इसकी सिचुएशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है, लेकिन इस पर्सन को अपना वो एक डिग्निटी भी मेंटेन करनी है कि भाई मैं नहीं झुकूंगा। ये इस पर्सन में बहुत ज़्यादा है, मैं नहीं झुकूंगा, बहुत झुक लिया मैं, अब मैं नहीं झुक रहा। ये इस पर्सन में इतना ज़्यादा है कि दिस पर्सन इज़ रेडी कि वो सारा डिप्रेशन, सारी एंग्जाइटी ले लेगा, लेकिन ये झुकेगा नहीं। ये उस लेवल पर है कि भाई तुम जो मर्जी कर लो, मैं इस बार ना तो माफ़ी मांगूंगा, ना तो मैं इस बार झुकूंगा, मैं अब अपनी चीज़ पर अड़ा रहूँगा। और यही ये पर्सन कहीं ना कहीं फील भी कर रहा है। ये पर्सन आपके साथ चीज़ें ठीक करना चाहता है, और ये बहुत अंदर से चाहता है कि आपकी चीज़ें ठीक हों, लेकिन इसकी ईगो इस बार इसको वो चीज़ नहीं करने दे रही है, इसकी फीलिंग्स इसको वो चीज़ नहीं करने दे रही है। ये अपनी इस ईगो में इतना ज़्यादा खोया हुआ है कि इसको रियलाइज़ नहीं हो रहा है ये एक्चुअली में अपनी ब्लेसिंग्स ही खो रहा है इस ईगो को ऊपर रखने के चक्कर में। एंड ये पर्सन कहीं ना कहीं ये भी भूल गया है कि आप इसके लिए कितने इंपॉर्टेंट हो। इस टाइम पर इसकी सेल्फ रिस्पेक्ट, इसकी ईगो, इसका इतना हाई हो चुका है कि इसको किसी चीज़ से और मतलब नहीं है। इसको सिर्फ और सिर्फ अपनी मैं है कि मैं सही हूँ, इस बार मैं सही हूँ, चाहे जो मर्जी हो जाए। ये पर्सन कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप ही आके चीज़ें ठीक करो, आप ही आके माफ़ी मांगो, आप ही आके सॉरी बोलो, आप ही आके एफर्ट्स डालो फिर से आपका जो भी रिलेशनशिप है इस चीज़ को ठीक करने का। ये पर्सन खुद नहीं करेगा इस बार, इसने ये ठान ली है। एंड ये किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं ठानी है, ये इसका खुद का है। फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंसेस इसको लगता है कि इसने इतना ज़्यादा एफर्ट्स डाल दिए हैं कि नाउ इट इज़ हाई टाइम दैट यू हैव टू पुट द एफर्ट्स नाउ। एंड समवेयर दिस पर्सन फील्स लोनली अ लॉट, और इसका बहुत सारी चीज़ें अफेक्ट हो रही हैं इस वजह से। इसका हेल्थ, इसका काम, इसका सब कुछ अफेक्ट हो रहा है। Okay, let's see what this person is thinking about you right now at this point. Okay. ओके, ये पर्सन के दिमाग में अभी कहीं ना कहीं ये चल रहा है कि ये आपसे बहुत ज़्यादा अटैच्ड है, ये आपसे बहुत ज़्यादा प्यार भी करता है। ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको खोना भी नहीं चाहता, लेकिन इस टाइम पर इसका जो थॉट चल रहा है वो यही चल रहा है कि यार मैंने बहुत सारा दे दिया है, बहुत सारा दे दिया है, अब मैं चाहता हूँ कि ये मुझे भी कुछ वापस में रिटर्न में दे। इट्स लाइक दिस पर्सन हैज़ गिवन यू 100%, नाउ दे आर आस्किंग समथिंग फ्रॉम यू कि आप भी रिटर्न में इनको एटलीस्ट 90% ही दे दो, इफ़ नॉट 100%। एंड ये कहीं ना कहीं ये भी सोच रहे हैं कि चीज़ें कैसे भी करके ठीक हो जाएं, कैसे भी करके आप एफर्ट्स डालो और ये चीज़ों को ठीक कर दो। ये इस थॉट में अभी भी नहीं है कि ये ठीक करें, ये इस थॉट में ही है कि आप ठीक करो, बट दे वांट थिंग्स टू बी ओके, दे वांट थिंग्स टू गेट फाइन विद यू, दे डोंट वांट टू लूज़ यू, दे डोंट वांट कि आप इनकी ज़िंदगी से दूर जाओ। लेकिन इस बार ये भी चाहते हैं कि
आप ही एफर्ट्स डालो एंड आप ही इस सिचुएशन में इनको गाइड करो कि इनके लिए क्या सही है एंड क्या गलत है, एंड आप ही इनसे माफ़ी भी मांगो। ओके, ठीक है। सी आप अगर आपका जो भी इनके साथ रिलेशनशिप है ना, आप लोग यू बोथ ऑफ यू पीपल आर लाइक पोल्स अपार्ट। आप जैसे हो, ये इंसान उसका बिल्कुल ऑपोजिट है। अगर आप एक एक्सट्रोवर्ट हो तो ये इंट्रोवर्ट है, अगर आप एक इंट्रोवर्ट हो तो वो एक एक्सट्रोवर्ट है। आप लोग बहुत 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 अलग हो, आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत अलग है एक दूसरे से, आपकी जो एक टाइप होता है आपका उनसे ये ऑपोजिट हैं, एंड स्टिल यू गाइज वांट टू बी टुगेदर, यू वांट टू बी विद दैट पर्सन। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा क्योंकि वो आपसे ऑपोजिट है, इसीलिए आज की डेट में आपके सामने ये सिचुएशन आई है, क्योंकि वो वैसे नहीं सोचते जैसे आप सोचते हो। तो अब वक्त आया है कि आपको ही इस रिलेशनशिप को बचाने के लिए आपको ही एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, इट इज़ सेफ टू बी विद दिस पर्सन इज़ ऑल्सो अ वेरी वेरी गुड पर्सन, एंड ये आपके लिए बहुत 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 अच्छा पर्सन है। लेकिन आपको इस बार एफर्ट्स डालने पड़ेंगे इस सिचुएशन को सॉर्ट करने के लिए, एंड अपने इस रिलेशनशिप को, अपने इस जो भी आपका रिलेशनशिप है इनके साथ, उस चीज़ को बचाने के लिए, उस चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए यू नीड टू पुट एफर्ट्स दिस टाइम, and you have to do it because this is a very nice person and this person wants to be with you, and अगर आप ये efforts डालोगे तो ये आप ही के लिए अच्छा होगा। या आप मानो कि अगर आप इसको इस टाइम पर अगर आप इसके साथ एफर्ट डाल देते हो तो ट्रस्ट मी ये उससे इंटू 200 करके आपको वापस देगा। अगर आप जो भी आप लव के एफर्ट्स डाल रहे हो, जो भी आप सॉरी के एफर्ट्स डाल रहे हो, जो भी आप जिस भी एनर्जी के एफर्ट्स डालोगे ना, ये पर्सन आपको उसको इंटू 200 करके देगा। इस पर्सन में इतनी काबिलियत है और ये पर्सन इतना ज़्यादा अटैच्ड है, लेकिन इस टाइम पर यू हैव टू मेक अ मूव। यस, ओके, सो दिस वॉज फॉर द पीपल कि पर्सन आपके बारे में क्या सोचता है। लेट्स सी कि जो थर्ड पर्सन है, ये पर्सन उनके बारे में क्या सोचता है, उसको देखते हैं अब हम। आपका फेवरेट पर्सन थर्ड पर्सन के लिए क्या फील करता है, कोई जो भी वो थर्ड पर्सन है। ओह ओके, तो ये जो थर्ड पर्सन है ये शायद इनकी एक्स है। ये पर्सन इनके पास्ट से रिलेटेड है। ये थर्ड पर्सन का बहुत बहुत ज़्यादा कंट्रोल था आपके फेवरेट पर्सन पे, लेकिन उन्होंने उसके साथ ये चीज़ें ख़त्म कर दी थी। एंड ये पर्सन उनके लिए काफ़ी दे फील रिस्पेक्टफुल अबाउट देम बट दे डोंट हैव फीलिंग्स फॉर दिस पर्सन। उनके अंदर कोई फीलिंग्स नहीं है। इनफैक्ट वो कहीं ना कहीं बहुत उनको इरिटेशन होती है इस पर्सन से। उनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है यार क्यों है यहाँ पे, ये जाए ना यहाँ से। दे डोंट गेट वेरी गुड वाइब्स फ्रॉम दिस पर्सन। दे डोंट वांट टू बी अराउंड दिस पर्सन वेरी वेरी मच। इनको कहीं ना कहीं एक स्पेस भी चाहिए होता है इस पर्सन से। इनको ये इंसान इतना पसंद नहीं है। ये इंसान, इनको लगता है कि इनका ना
दिमाग खाता है बहुत ज़्यादा। इनको लगता है कि यार ये चुप ही रहेगा तो ही सही रहेगा, कि मतलब ठीक है अगर आसपास है लेकिन ये ज़्यादा बोले ना। एंड ये पर्सन क्योंकि पास्ट से रिलेटेड है तो कहीं ना कहीं इनको वो भी स्ट्राइक करता है इनके मन में कि इनको वो पास्ट के थॉट्स कभी कभी आते हैं तो वो भी इनको अच्छे नहीं लगते। इस वजह से भी ये इस पर्सन को ज़्यादा भाव नहीं देना चाहते हैं। लेकिन जो ये थर्ड पर्सन है ये इनके पीछे पड़ा हुआ है बहुत ज़्यादा। मतलब दिस पर्सन जस्ट वॉन्ट्स टू बी विद योर फेवरेट पर्सन 24/7 एंड आपका फेवरेट पर्सन दूर भाग रहा है कि भाई दूर रहे यार, दूर रहे प्लीज़ दूर रहे, मुझे तू नहीं चाहिए। ये कहीं ना कहीं इस जोन में भी ये रहते हैं कि इनको इस पर्सन से इतना कोई मतलब नहीं है, इनको इस पर्सन से कोई इतना लेना देना नहीं रखना है। लेकिन ये पर्सन खुद से घुस रहा है आपके फेवरेट पर्सन की लाइफ में, खुद से ये थर्ड पर्सन घुसे जा रहा है जबकि इनको कोई अलाउ नहीं कर रहा है तो भी ये कुरेदे जा रहे हैं, घुसे जा रहे हैं या समटाइम्स दिस पर्सन ऑल्सो फील्स कि ये कैसे भी करके इस थर्ड पर्सन को अपनी लाइफ से ना फिर से बाहर निकाले। ये क्यों आ गया इनकी लाइफ में वापस, ये इस वजह से भी, और ये इस वजह से ये ना उसके बहुत सारे आइडियाज़ भी सोचते रहते हैं कि ऐसे करके इसको बाहर निकाल देते हैं, ऐसे करके इसको बाहर निकाल देते हैं। लेकिन कुछ वर्क नहीं कर रहा है क्योंकि ये थर्ड पर्सन बहुत ढीठ है, बहुत ढीठ है। मतलब इसके मुंह पे अगर इसकी बेइज्जती भी हो जाए ना ये तो भी नहीं जाएगा, ये इसको वहीं रहना है, वहीं चिमड़े रहना है क्योंकि इसको लगता है कि ये आपके पर्सन को वापस से जीत सकता है, जो कि इसकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। क्योंकि आपके फेवरेट पर्सन को 1% की फीलिंग्स नहीं है इस इंसान के लिए, 1% का प्यार नहीं है इस इंसान के लिए। आई थिंक देयर some more messages, yeah, see something more that the cards wants to tell you about this third person. Okay, तो ये जो थर्ड पर्सन है ना ये काफ़ी ज़्यादा आपके फेवरेट पर्सन को ना इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है बाय लग्जरी, मनी, बाय जैसे होता है ना गिफ्ट्स, ऐसे पैम्पर कर करके ना ये आपके फेवरेट पर्सन का प्यार जीतना चाह रहे हैं। बट ये बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल के नाकामयाब हो रहे हैं क्योंकि आपके फेवरेट पर्सन को इस सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, 1% भी फ़र्क नहीं पड़ता है। वो इनकी लाइफ में घुस रहे हैं लेकिन ये अलाउ नहीं कर रहे हैं, वो इनको गिफ्ट दे रहे हैं लेकिन वो नहीं ले रहे हैं। अगर वो ज़बरदस्ती भी दे देते तो ये साइड में रख देते, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता उस चीज़ से। सो अगर इस थर्ड पर्सन से लेके अगर आपकी कोई लड़ाइयाँ हो रही हैं कि उसने ऐसे कैसे करा, उसने ये कैसे दिया, उसने वो कैसे दिया, तो ट्रस्ट में आपके फेवरेट पर्सन को कोई फ़र्क भी नहीं पड़ रहा उस चीज़ से। तो आप भी अपनी एनर्जीज मत उस पर वेस्ट करो क्योंकि उनको भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है। एंड जब आप लोग ये लड़ाई करते हो ना तो कहीं ना कहीं आपके जो फेवरेट पर्सन है उनको बहुत बुरा लगता है और उनको ऐसा फील होता है कि यार यू डोंट ट्रस्ट मी। एंड कहीं ना कहीं यही वजह है कि इस बार वो सोच रहे हैं कि वो नहीं झुकेंगे। आपने इसी बात से लेके उनसे लड़ाई करी, इसी थर्ड पर्सन से को लेके आपने उनसे लड़ाई करी है। एंड उनको पूरा यकीन है कि वो गलत नहीं है, उन्होंने कुछ आपके साथ गलत नहीं करा है, उनके अंदर कोई फीलिंग्स नहीं है, उनके अंदर कुछ नहीं है इस थर्ड पर्सन को लेके। एंड बहुत बर्डन फील करते हैं जब वो इनके आसपास भी होती है। इसी वजह से आपने लड़ाई करी और इसी वजह से वो इतने ज़्यादा हर्ट है कि उनको लग रहा है कि इस बार मैं नहीं झुकूंगा या नहीं झुकूंगी। यही रीज़न है उनके वो इस जोन में आज क्यों है कि भाई आई एम डन, you are the one who is going to come and say sorry because this time I am not wrong. Okay, let's see what is this person thinking right now about this third person. दिस पर्सन इज थिंकिंग राइट नाउ कि ये इंसान मेरी लाइफ में क्यों ही आया है, इसने मेरी पूरी लाइफ बर्बाद कर दी है।
आपके पर्सन को ये थर्ड पर्सन बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो अगर आप सोच रहे हो इन लोगों का कुछ चल रहा है, तो ट्रस्ट में कुछ नहीं चल रहा है। अगर आपको लग रहा है ये थर्ड पर्सन आप इनके लाइफ में आके आपके साथ चीज़ें ख़राब कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। जबकि ये जो आपका फेवरेट पर्सन है, ये खुद इससे परेशान है और ये खुद इससे दूर जाना चाहता है। एंड ये खुद चाहता है कि वो भी जाए, निकले इनकी लाइफ से, क्योंकि उनको वो भी इरिटेट हो चुके हैं इस पर्सन से, बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल का इरिटेट हो चुके हैं। ओके, लेट्स सी, इज देयर समथिंग रोमांटिक? वैसे तो नहीं है, बट आई डोंट नो, आई जस्ट फील लाइक देयर इज अ मैसेज। सो कहीं ना कहीं अब इस पर्सन के लिए ना ये हो गया है कि दे आर डन विद दिस पर्सन, दे आर डन इसको भगाने में, दे आर डन इसको धक्का मारने में, दे आर डन विद एवरीथिंग रिलेटेड टू दिस थर्ड पर्सन। तो अब इन्होंने भगवान पे छोड़ दिया कि भाई अब आप देखो इसका क्या करना है, इसको मेरी लाइफ से निकालो। अब ये इसको इतने भाव नहीं दे रहे हैं और ना ही ये भाव देंगे। इनका इनसे it's over from his side, it's over, everything is over, but ये थर्ड पर्सन को नहीं लगता इट्स ओवर। ये थर्ड पर्सन अभी भी एफर्ट्स करे जा रहा है। आई थिंक देयर इज समथिंग एल्स जो मुझे फील हो रहा है, समथिंग फ्रॉम द थर्ड पर्सन साइड। ओके, सी सो दिस थर्ड पर्सन, ये जो भी थर्ड पर्सन है ना, ये दे वॉन्ट टू कम बैक टुगेदर विद दिस पर्सन जो आपका फेवरेट पर्सन है। उसके साथ ये थर्ड पर्सन वापस आना चाहता है, एक रिलेशनशिप बनाना चाहता है, उनके साथ रोमांटिक रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाहता है, उनके साथ फिर से जो इनके पास्ट में था, क्योंकि दे आर पास्ट लवर्स समवेयर। दिस पर्सन, ये थर्ड पर्सन के अंदर अभी भी फीलिंग्स हैं एंड इसीलिए ये आपके इस पर्सन की लाइफ में वापस आया एंड इसीलिए ये चाहता है कि ये अब इसकी लाइफ में रहे एंड दे स्टार्ट हैविंग दिस रोमांटिक रिलेशनशिप। एंड ये कहीं ना कहीं ये जो थर्ड पर्सन है ना, ये आपके पर्सन को भड़काने की भी कोशिश करती है, लेकिन आपके पर्सन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपका पर्सन इसकी बातों को सुनता नहीं है। बट इस थर्ड पर्सन के लिए, इस थर्ड पर्सन को काफ़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं आपके फेवरेट पर्सन के लिए एंड ये अप्रोच बार बार उसी चीज़ के लिए कर रही है या कर रहे हैं आपके पर्सन को। सो येस, दिस इज़ व्हाट द कार्ड्स वांट्स टू टेल यू फॉर द पीपल हु हैव चोजन स्टैक 2। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। आप पर्सनल 1-on-1 रीडिंग सेशन भी अपना बुक करा सकते हैं, आपके लव लाइफ से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, या आपकी लाइफ में कोई भी अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं, किसी भी चीज़ से रिलेटेड आप मेरा पर्सनल 1-on-1 टैरो रीडिंग सेशन कर सकते हैं बुक बाय गोइंग ऑन www.salonibector.com। वहाँ पर अलग अलग ऑप्शंस हैं, आपको जो भी ऑप्शन सूट करता है आप वहाँ पर जाके मेरा सेशन बुक कर सकते हैं एंड वी कैन हैव अ पर्सनल रीडिंग जहाँ पर हम काफ़ी डीप डाउन आपकी चीज़ों को देखेंगे, क्या है, उनको कैसे ठीक करना है, क्या क्या हो सकता है एंड सब कुछ एक्सप्लोर करेंगे। सो या, ऑल द बेस्ट।